ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण वायु संहिता उत्तरखंड भाग 1। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्रीकृष्ण तथा उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना। श्रीकृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान को और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। श्रुतवाच नमा समस्त संसारम चक्र भ्रमण हेतवे गौरी कुछ तट द्वंद्व कुंकुम माणिक्य वक्ष से। सूर्य जी कहते हैं जो समस्त चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप है तथा गौरी के युगल युरुजों में लगे हुए केसर से जिसका वक्ष स्थल अंकित है, उन भगवान उमा बल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर की कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्यकाल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तभी नमस्कार निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी ऐसा निश्चय करके उठे। अब प्रतिदिन की भांति अपने तत्कालीन नित्यक्रम पूरा करके भगवान वायुदेव का आया देखकर फिर आकर उसके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वायुदेव मुनियों के सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुखपूर्वक बैठ गए, तब वो लोकवंदित परमेश्वर पवनदेव की संपन्न श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करते हुए इस प्रकार बोले। मैं उन सर्वज्ञ और पराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिसकी विभूति इस समय चराचर जगत के रूप में फैली है। उसकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान का विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उससे केवल दूध के लिए तपस्या करके ही परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले ही सुन रखा है कि अन्यासी महान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उसकी प्रेरणा से पशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप ये बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वसुदेव ने मानव शरीर की निंदा से करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की। वह पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए, जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहाँ जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्ज्वल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुंड से अंकित थे, रुद्राक्ष की माला ही उसका आभूषण थे। वह जटामंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वो अपने शिष्यभूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिव जी के ध्यान में तत्पर होकर शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उसी समय संपूर्ण शरीर में रोमांच आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि को 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुकाकर उनका स्तवन किया। तदंतर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि रीति भस्म लगाकर इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उन्हें 12 महीने का साक्षात पशुपति व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पशुपति मुनि उस श्री कृष्ण के चारों ओर से घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए शाम्भ शिव की आराधना करके उद्देश्य मन में तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट होकर 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर शाम्भ शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। गणों सहित शाम्भ सदाशिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट हुए चित्त से साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था। चूँकि शाम्भ शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बुती कुमार का नाम शाम भी रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण के महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुना है। जो प्रतिदिन इसे कहता सुनता है सुनाता है, वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। अध्याय खत्म।